हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग करेंगे यूडिटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 68। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लाल मिट्टी की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। कैसी? लाल मिट्टी की प्रकृति होती है अम्लीय। अगला है, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित है, ऑप्शन बी। अगला है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। अगला है, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत किस राज्य में अवस्थित है? तो यह उत्तराखंड में अवस्थित है त्रिशूल पर्वत। माही सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? तो यह है धान की। माही सुगंधा जो है धान की प्रजाति है। अगला है कि बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो यह किए थे जे.बी. से ने बाजार का नियम प्रस्तुत किए थे। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। अगला है कि सर्वप्रथम किस देश में मूल्यवर्धित कर वैट को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था सर्वप्रथम फ्रांस में। एकमात्र सेंचुअरी कौन सी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं? तो यह है दाचीग्राम। दाचीग्राम एकमात्र सेंचुअरी है जहां कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, पहला सही है। दूसरा है वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी सही है। और तीसरा है वन भूमि के वनस्पति एवं प्राणी का परीक्षण, तो ये भी सही। यानी कि उपयुक्त सभी जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किए थे जी रोसेन ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जी रोसेन ने। निम्नलिखित में से कौन सा बल सदैव आकर्षित होती है? तो यह गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। शुष्क सेल का धनोद किसका बना होता है? यानी कि एनोड। शुष्क क्षेत्र का धनोड यानी एनोड किसका बना होता है? तो यह बना होता है कार्बन का। किसका? कार्बन का। अगला है कि हर्षचरित में यमचेटी का उल्लेख मिलता है। यमचेटी क्या होते थे? ये यमचेटी रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री को यमचेटी कहा जाता था हर्षचरित्र में। अगला है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो यह है नैनार से। किससे? नैनार से। किसी विलयन की कुल मात्रा तथा उसे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है? विलयन की सांद्रता। क्या? विलयन की सांद्रता। विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात विलयन की सांद्रता कहलाती है। अगला है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है? तो यह होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। अगला है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्पन्न करती है? तो अम्ल जो है क्रियाशील धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाभिकीय मॉडल अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये सुमेलित है। ग्रहीय मॉडल नील्स बोर, ये भी सुमेलित है। क्वांटम मॉडल इरविन श्रोडिंगर, ये भी सुमेलित है। यानी कि सभी सुमेलित हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? तो होता है एकल सहसंयोजन बंधन क्लोरीन अणुओं के बीच। अगला है, आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वर्ग 2 को। किसको? वर्ग 2 को। अगला है, लूनर कास्टिक निम्न में से किससे कहा जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कक्षीय होता है? तो इनमें सभी का, पक्षी का भी, मानव का भी और मगरमच्छ का, सभी का हृदय 4 कक्षीय होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है। दूसरा, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है। तीसरा, छोटी आंत
पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है। तीसरा चौथा यकृत शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, एक गलत है, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है? तो ये महाशिरा में, महाशिरा में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है। अगला है, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है? तो यह है स्टोमेटा। निम्नलिखित में कौन सा जीव परागणकारी है? तो चमगादड़ भी है, मधुमक्खी भी है और पक्षी, ये तीनों है, तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा, जो सभी जीव जो है परागणकारी हैं। अगला है, खानवा का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था? तो हुआ था राणा सांगा के बीच। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित दैतवाद किस संत से संबंधित है? तो यह है निम्बार्काचार्य से। दैतवाद जो है निम्बार्काचार्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित दीवाने कोही द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बल्लभी, गुजरात में। अगला है, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के समय में। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से है, कौन सा है? तो पंचविश। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश। अगला है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। भारत का पहला समाचार पत्र तो बंगाल गजट। अगला है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। विश्व भारती किससे सम्मिलित होंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर से। अभिनव भारत बी.डी. सावरकर। वेद समाज, तो ये वेद समाज हो जाएगा केशव चंद्र सेन से। और देव समाज शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला है 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? संवैधानिक प्रधान और स्रोत। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से, सम्मिलित है। राज्य की नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से, ये भी सम्मिलित है। समर्थित सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, ये भी सम्मिलित है। और मौलिक कर्तव्य का विचार अमेरिका से, गलत है क्योंकि ये रूस से है। अगला है, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो प्रक्रिया जो है धन विधेयक से संबंध में विशेष प्रक्रिया, ये है अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 109 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ। अगला है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? तो ये जो है समता का अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है, ऑप्शन सी। बाकी का तीनों सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो PVN राव समिति जो है पंचायती राज से संस्था से संबंधित नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? ये दिया गया 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, बोहरा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बोहरा समिति का संबंध जो है राजनेता तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी। विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता कौन देश थे? तो उरुग्वे। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिस स्मरणीय तथ्य में सभी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का एक बार आप फिर से रिवीजन कर ले ताकि सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है? तो यह है गार्गी संहिता। कौन? गार्गी संहिता में यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में बताता है। चलिए कुछ स्मरणीय तक देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1556 को कालानौर में, कहाँ में? कालानौर में हुआ था 14 फरवरी 1556 को सम्राट अकबर का राज्याभिषेक। अकबर का संरक्षण कौन था? तो बैरम खान। कौन थे? अकबर के संरक्षण बैरम खान थे। अगला है, 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई
जिसमें अकबर विजय हुआ था। कौन हुआ था विजय? अकबर। उसके बाद है 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर विजय हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन विजय हुआ था? अकबर। कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। किसने किया था? मानसिंह ने। अकबर ने जैन धर्म के विद्वान हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया। किसको दिया था? हरिविजय सूरी को जगत गुरु का उपाधि दिया। किसने दिया था? तो अकबर ने। अगला है जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में जब्ती प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने मुगल काल में 10 साल बंदोबस्त की स्थापना किया था। दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम अंतिम हिंदू कौन था? तो बीरबल था। अकबर के समय दसवंत, बसावन एवं अब्दुल सम्मद प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्या थे? दसवंत थे उसमें, बसावन, अब्दुल सम्मद जो थे अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार थे। इसने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। किसने? तो अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की था। किसने किया था? तो अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था अकबर ने गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। वह नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो नगाड़ा। अकबर के दरबार में कौन रहते थे? तो नवरत्न रहते थे। अगला है इसके शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषताएं मनसबदारी प्रथा थी। क्या थी? मनसबदारी प्रथा जो थी अकबर के शासन प्रणाली के प्रमुख विशेषता थी। अकबर के शासनकाल में आगरा का लाल किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, दीवाने खास, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला आदि का निर्माण किया गया। अकबर ने अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। अब्दुल समद को सीरी कलम और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम। अगला है अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में, जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में, फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में, इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में, मगहर की घोषणा 1579 ईस्वी में, दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में। अगला है इलाही संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना 1582 के बाद इलाही संवत की शुरुआत हुई अगले साल 1583 ईस्वी में। इस तरह से हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 68 पूरा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।